जलसे में दहशतगर्दी का खदशा है। पीटीआई कल का इज्तिमा मुलतवी कर दे। इमरान खान जिद ना करें, इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। इलेक्शन की तारीख चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ बैठ कर बात करें। राना सनाउल्लाह की साबिक वज़ीर-ए-आज़म को डायलॉग की दावत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ ना मानी तो सियासी अदम इस्तेहकाम और आम आदमी की मुश्किलात के जिम्मेदार भी वही होंगे। विफाक की वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले इजाज़त फिर इनकार। जिले इंतजामिया ने फैजाबाद के करीब स्टेज की तैयारी रोक दी। मकाम तीसरी बार तब्दील। तहरीक इंसाफ को 6th रोड पर इंतजाम की हिदायत। रात को जलसागाह खाली करने की शर्त। इमरान खान तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम भी लाजमी करार। इदारों के खिलाफ तकारीर भी नहीं की जाएंगी। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में सियासी पावर शो करेगी। इमरान खान की लाहौर से रवानगी की तैयारियां मुकम्मल। पीटीआई चेयरमैन दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान जमान पार्क से बजरिया हेलीकॉप्टर रवाना होंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी फाइनल। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से निपटने का प्लान तैयार। इंतजामी अलर्ट, सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद के तमाम अहम मकामात पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी। वजारत दाखिला में अहम इजलास। शुरका की तहरीक इंसाफ के इज्तिमा के हवाले से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। इमरान खान के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए इजाज़त। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इस्तदा कर दी। इमरजेंसी की जरूरत में एम्बुलेंस के लिए कंटेनर के दरमियान से रास्ता दिया जाए। क़यादत का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खास। कप्तान गोलियां खाने के बावजूद अवाम में आने के ख्वाहिशमंद कौम भी समझती है। मुल्क की तारीख का अहम तरीन मोड़ आ गया। मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों की रावलपिंडी आमद आज शुरू हो जाएगी। असद उमर का शुरका की तादाद के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। इमरान खान के साथ खड़े हैं। नैब केसेस दोबारा खुलेंगे। ये सब जेल जाएंगे। फौज सियासत से दूर होती जा रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का गजट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद की तकर्री का इतलाक 27 नवंबर से होगा। जनरल नदीम रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में अलविदाई तकरीब का भी इनेकाद। अमेरिका की नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद। अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, फौजी क़यादत और सिविल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की भी जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को नई तैनातियों पर मुबारकबाद। झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर अदालत उज़्मा से माफ़ी। फैसल बावडा ताहयात नाहली से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए हल करार दे दिया। आपने 3 बरस तक सबको गुमराह किया। पहले माफ़ी मांगे, फिर कहें इस्तीफ़ा देते हैं। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं बल्कि रेगुलेट करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दो रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की तैयब अर्दवान से मुलाकात शेड्यूल। इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह भी करेंगे। और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद में डेरे। कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से रावलपिंडी में होगा।